वहां सैनिक रातों रात गायब कहां हो जा रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको देंगे, लेकिन चीन में जो तूफान आ रखा है, पहले उसकी एक झलक देखिए। चीन की पीएलए दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन दुनिया में युद्ध के इतने मोर्चे खुले हुए हैं और चीन की सेना कहीं दिख ही नहीं रही। लोग पूछ रहे हैं कि शी जिनपिंग को डर लग रहा है क्या कि कहीं चीनी सेना की भी पोल ना खुल जाए, जैसे चीन के हथियारों की पोल खुल गई है। यह बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि पीएलए के बड़े बड़े जनरल्स को शी जिनपिंग नौकरी से निकाल रहे हैं और कई आला अफसर संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होते जा रहे हैं, जिसमें सबसे नया नाम है जनरल हे वेइडोंग का, जो चीन के दूसरे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी हैं। जनरल वेइडोंग 11 मार्च के बाद से सार्वजनिक रूप से दिखाई ही नहीं दिए हैं। जनरल वेइडोंग चीन के शक्तिशाली सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के सह उपाध्यक्ष भी हैं, जिसके अध्यक्ष खुद शी जिनपिंग हैं। आप सोचिए, इतना बड़ा अधिकारी गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा है किसी को। जनरल वेइडोंग की गुमशुदगी से चीन की सेना तक में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सबसे करीबी जनरल माना जाता है। साल 2017 में भी शी जिनपिंग ने ही जनरल वेइडोंग को पीएलए का जनरल बनाया था, जो पीएलए का सबसे ऊंचा सैन्य रैंक होता है। अब इतना करीबी अधिकारी गायब है सीन से। चीन में बातें चल रही हैं कि जनरल वेइडोंग शी जिनपिंग के डर से खुद गायब हो गए। इसकी वजह भी समझिए। इसी साल मार्च में शी जिनपिंग ने जनरल वेइडोंग को पद से बर्खास्त कर दिया। तब शी जिनपिंग ने 2 रक्षा मंत्रियों वेई फेंगहे और ली शांगफू को भी पद से हटा दिया था। पिछले 2 सालों में शी जिनपिंग ने जनरल रैंक के 20 अफसरों को पद से हटाया है। इनमें चीन की रॉकेट फोर्स के 7 सीनियर अफसर भी शामिल हैं। इन बर्खास्त सैन्य अफसरों में से 3 लापता हो चुके हैं और 1 सैन्य अफसर तो पुलिस हिरासत में आत्महत्या तक कर चुका है, जिसके बाद से ही पीएलए में जबरदस्त उथल पथल मची हुई है। आखिर शी जिनपिंग पीएलए के बड़े सैन्य अधिकारियों को चुन चुनकर नौकरी से निकाल क्यों रहे हैं? कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई गायब हो जा रहा है, ये चल क्या रहा है? ऐसा हो क्या गया कि पीएलए के बड़े बड़े जनरल गायब हो रहे हैं? जाहिर है इस सवाल का जवाब चीन तो नहीं देगा, क्योंकि शी जिनपिंग की मंजूरी के बिना वहां कोई खबर छपती नहीं, निकलती नहीं। लेकिन अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इसका खुलासा किया है, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के सैन्य अधिकारियों को उनके पदों से हटाने की मुख्य वजह पीएलए में भ्रष्टाचार है। रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग अपनी सेना को साल 2027 तक ताइवान से युद्ध लड़ने के लिए तैयार करने में जुटे हैं। रिपोर्ट में दावा है कि भ्रष्टाचार की वजह से पीएलए के मॉडर्नाइजेशन में दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए शी जिनपिंग करप्शन को खत्म करने के लिए अपने करीबी सैन्य अफसरों तक को बख्श नहीं रहे। यानी वहां की सेना में भी भयंकर भ्रष्टाचार घुसा हुआ है और शी जिनपिंग को बड़े बड़े अधिकारी निकालने पड़ रहे हैं। चीन की सेना में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। चीन कभी ऐसी खबरें सामने नहीं आने देता, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के मेड इन चाइना हथियारों का धुआं धुआं कर दिया, यह इस बात का सबूत है कि चीन की सेना जिन हथियारों के दम पर इतना उछलती है वो कितने घटिया दर्जे के। चीन की मिसाइलें टारगेट हिट नहीं कर पाई। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम फुस हो गया, भारत की मिसाइलों को पकड़ नहीं पाया। चीन का एक भी ड्रोन भारत की जमीन टच तक नहीं कर पाया। भारतीय सेना ने सिर्फ चीन के हथियारों को ही तबाह नहीं किया, बल्कि पीएलए की विश्वसनीयता और क्षमता की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट है कि चीन की सेना पीएलए में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है कि मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भर के रख देते हैं। यह कम नहीं है भाई वो 2 कौड़ी के पाकिस्तानियों से। बताइए, मिसाइल में पानी, क्या ये है भाई? चीन में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स इतने पुराने हो चुके हैं कि वहां से मिसाइलों को ठीक ढंग से लॉन्च नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास मॉडर्न हथियार तो हैं, लेकिन जंग में वो इनका कितना इस्तेमाल कर सकेगा, इस बारे में कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। भ्रष्टाचार की वजह से चीन की सेना इतनी कमजोर हो चुकी है कि शी जिनपिंग किसी भी तरह की बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की सोच भी नहीं सकते। ऊपर से जैसे हमारे यहां जो सैनिक है भाई, उसका रौला होता है, वो दिल में देश लेके लड़ने के लिए उतरता है, सेना में आता है। चाइना में मुर्गे की तरह पकड़ पकड़ के, जैसे मुर्गा को नहीं पकड़ के डाल देते हैं अंदर, वैसे पकड़ पकड़ के जो है वो सबको सैनिक बना देते हैं कि नहीं इतने दिन तो तुमको रहना होगा सेना में।
इसीलिए चीन के सैनिक का आपने वीडियो देखा होगा, ये लोग जब लड़ने उड़ने के लिए आते हैं बॉर्डर पे, इनको लगता है कि वहां कांड होगा, चीन के सैनिक रोने लगते हैं, हमारा सैनिक रुला देता है। चीन में सैन्य हथियारों की खरीद में बड़े लेवल पर घूसखोरी भी होती है। कमीशन खोरी के चक्कर में घटिया दर्जे के हथियारों की खरीद होती है। चीन में राजनीति से प्रेरित नियुक्तियां होती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023 में चीन की एंटी करप्शन एजेंसीज ने पीएलए में 12,28,000 से ज्यादा संदिग्ध डील्स को ट्रेस किया। चीन की एजेंसीज ने रिश्वत लेते हुए हजारों सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। करीब 92,000 लोगों को करप्शन के केस में सजा मिली थी और 1,30,000 से ज्यादा सैन्य अधिकारियों को छोटे मोटे करप्शन में चेतावनी देकर छोड़ा गया कि अगली बार नहीं छोड़ेंगे। यह हाल है चाइना का। मतलब आप सोचिए, चीन की सेना में ऊपर से लेकर नीचे तक कितना जबरदस्त करप्शन घुसा हुआ है। और अब वहां जिनपिंग ये समझ गए कि भाई ये लोग तो मरवा देंगे, भाई अभी हथियार नहीं चले, वो तो पाकिस्तान को दिए थे नहीं चले, समझ में आता है, लोग कह देते हैं चलो पाकिस्तानी ठीक से चला नहीं पाए, अभी भारत मारने लग जाएगा, मान लीजिए युद्ध हो गया चीन से, तो हमारे सैनिक भी एक्सपोज हो जाएंगे। ये चीन को समझ में आ रहा है। लेकिन पीएलए के टॉप सैन्य अधिकारियों पर शी जिनपिंग का हंटर सिर्फ करप्शन की वजह से नहीं चल रहा, बल्कि इसके जरिए शी जिनपिंग सेना पर अपनी पकड़ को मजबूत भी करना चाहते हैं। शी जिनपिंग चाहते हैं कि पीएलए में ऐसे सैन्य अफसर रहें जो उनके वफादार हों, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी में पीएलए की बड़ी भूमिका है। पीएलए सीसीपी की ही आर्म्ड यूनिट है। पीएलए चाइना मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी के तहत काम करती है और शी जिनपिंग सीसीपी और सीएमपी दोनों के अध्यक्ष हैं। अगले साल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसमें तय होगा कि शी जिनपिंग दोबारा चीन के राष्ट्रपति बनेंगे या नहीं। और इसलिए जानकार कह रहे हैं कि शी जिनपिंग पीएलए में अपने विरोधियों को खत्म करके अपनी नई टीम बना रहे हैं, यानी भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर शी जिनपिंग सफाई कर रहे हैं भाई अपनी सीट बचाने के लिए, ताकि उनकी सत्ता को कोई चुनौती ना मिल सके। यानी पीएलए के शीर्ष नेतृत्व को शी जिनपिंग जिस तरह से निपटा रहे हैं, इसके पीछे शी जिनपिंग का पॉलिटिकल एजेंडा भी है, क्योंकि पीएलए की प्राथमिकता चीन की रक्षा के बजाय चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की वफादारी है। पीएलए की दुर्गति की एक बड़ी वजह यह भी है, जनवरी 2025 में अमेरिकी थिंक टैंक रिसर्च एंड डेवलपमेंट RAND की रिपोर्ट में बताया गया था कि पीएलए युद्ध की तैयारी करने की जगह सीसीपी को बचाने और उनके लिए काम करने में लगी रहती है। पीएलए का इतिहास है कि कॉम्बैट रेडीनेस नहीं बल्कि पॉलिटिकल लॉयल्टी को ज्यादा तरजीह दी जाती है, जिसकी वजह से कॉम्बैट रेडीनेस में पीएलए की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए कमांडर्स को न के बराबर वॉर ट्रेनिंग मिली हुई। चीन ने आखिरी युद्ध 45 साल पहले 1979 में वियतनाम से लड़ा था, जिसके बाद से पीएलए के पास कोई वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। सब हवाई बात है भाई, ये लोग वीडियो गेम पे खेल खेल के क्रिकेटर बनने वाला हाल है, ये मैच खेले ही नहीं है। इसलिए चीन इस समय भी किसी युद्ध में कूदने से डर रहा है। लेकिन चीन का जो यह हाल है, किसी ना किसी दिन तो एक्सपोज होगा।